बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फ़रमाए, आमीन। आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। यहाँ मेरे पास लेग थी, काफ़ी सारी लेग रखी हुई थी, तो मैंने कहा आज इसको मैं तिक्का मसाला लगाऊँ और शाम को इसे खाने के लिए तैयार करूँ। तो ये काफ़ी सारी हैं, गिनी तो नहीं मैंने लेकिन काफ़ी हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी लहसुन अदरक। ये मोटा मोटा ज़रा मैंने कूटा नहीं था, पीसा था बल्कि। लहसुन अदरक डाल दिया मैंने। इसको अभी मैं मैरिनेट करके ना रख दूँगी। और इसमें जाएगी ये वाली मिर्च, क्योंकि ज़रा ऐसी चीज़ें ना स्पाइसी हो तो ही मज़ा आता है। और पैकेट का मैं मसाला डालूँगी, टिक्का मसाला। 2-3 घंटे इसको मैरिनेट आप करके रखेंगे ना तो इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो ये टिक्का मसाला है। मसाला पहले लगा के रख दें और जब खाना हो फिर आप इसको कर लें। और ये जाएगा ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर भी डाल दिया मैंने। और इसमें जाएगा, ये हाफ़ पैकेट है चिकन पाउडर। इन सब चीज़ों को अभी मैं मसाला लगा के ना फ्रिज में रख दूँगी और फिर खाने से पहले इसको मैं करूँगी फ्राई, क्योंकि मसाला जब तक इसमें रचेगा नहीं ना तो इसमें टेस्ट नहीं आएगा अच्छी तरह। इसमें मैंने कट लगा दिए थे, देखें ये कट लगे हुए ना, कट लगा दिए थे ताकि मसाला अच्छी तरह अंदर तक जाए और टेस्ट इसका अच्छा हो जाए। तो मैंने कही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं। अभी मैं मसाला लगा के रख दूंगी, फिर जब मैं फ्राई करूंगी तो आपको दिखाती हूँ। 2-3 घंटे आप इसको मसाला लगा के रख दें ताकि मसाला ज़रा अच्छा इसमें चला जाए चिकन में, ठीक है ना। तो बस इतनी सी तैयारी थी, बस फ्राई करेंगे फिर बाद में, तो फिर आपको दिखाएंगे। अभी बस मैं इसको इसी तरह फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। फिर फ्राई करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। चलें, अब ये मैंने देखें 4-5 घंटे इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में। अब मैं इसको फ्राई करूँगी और हल्की आंच पे करूँगी। ऑयल डाल दिया है मैंने और इसमें अब हम ये मैरिनेट हुआ हुआ चिकन डाल देंगे। हिला जुला लें ज़रा, इसके सारे जूसेस मिक्स हो जाएं। बिस्मिल्लाह करके ऑयल में डाल देंगे और हल्की आंच पे पकाएंगे क्योंकि चिकन ना अंदर तक अच्छी तरह गल जाए। और ढक दूंगी फिर मैं इसे, फिर बार बार मैं देखती रहूँगी। और हल्की आंच पे ना स्टीम में ये अच्छी तरह कुक हो जाएगा। पूरा ही डाल देती हूँ, फिर बाद में मैनेज कर लेंगे। तो मज़ेदार सा हमारा ये तंदूरी चिकन तैयार हो जाएगा। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, छुट्टियां हैं ना बच्चों की, तो बस गली में बच्चे बाहर खेलते रहते हैं हर वक्त। अब इसको मैंने डाल दिया सारा और इसे मैं ढक के अभी पकने दूंगी। एक तरफ से अच्छी तरह पक जाएगा, फिर मैं इसकी साइड चेंज करूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। आप देख रही हैं चिकन का पानी भी निकला है, तो इसी में ये गलेगा, ठीक है। ज़रा से साइडें आप हिला दें, चेंज हो जाए। और फिर इसको हम धुआं भी देंगे, तो दूसरे चूल्हे पे मैं रख दूंगी कोयला। कोयले की खुशबू बहुत अच्छी लगती है ना, जब भी तो ज़रा तिक्के का फ्लेवर आएगा कि घर बैठे ही हम टिक्के खा रहे हैं, तो मज़ा आएगा फिर। तो अभी इसको पकने देती हूँ। मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि अभी देखें इसमें काफ़ी पानी है और अभी इसे पकने में टाइम लगेगा। तो अभी इसको मैं ढक दूँगी, अभी मज़ीद ये पकेगा।
अब देखिए मैंने कढ़ाई में से ना निकाल लिया है, क्योंकि कढ़ाई ऐसे डीप हो रही थी तो ये चिकन हमारा टूट रहा था, तो इसलिए मैंने कहा इसको मैं तवे पे अगर करूँगी तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। कढ़ाई में चिकन बहुत सॉफ्ट हो जाता है ना, तो वो टूटता है, इसलिए फिर मैंने कहा तवे पे इसको निकाल लेते हैं। और इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता हिला रही हूँ। इतना देखिए माशाल्लाह सॉफ्ट हो गया है ना कि वो टूट रहा है। मैरिनेशन अच्छी हो ना तो फिर चिकन अच्छा हो जाता है। और इधर मैंने कोयला रखा हुआ है, कोयला गर्म हो जाएगा फिर इसको मैं धुआं दूँगी। जब धुआं दे देंगे तो फिर मज़ेदार सा हमारा क्या तैयार हो जाएगा, चिकन टिक्का तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। तो मज़ेदार से ये देखें कितनी अच्छी टूट रही है, इतनी टेंडर हो गया है चिकन हमारा कि आराम से ये टूट रहा है। तो इसके साथ मैंने थोड़ा सा ना प्याज डाल दूँगी। ये सैलेड के तौर पे भी काम आएगा। खीरा वीरा भी काट लिया है मैंने। तो बस इसको मैं अभी पकने दूँगी, कोयला हमारा गर्म हो जाए फिर इसको मैं धुआं दूँगी। अब इसके ऊपर देखिए मैंने प्याज डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब वो स्टील की कटोरी थी वो मुझे मिल नहीं रही। कोयला हमारा गर्म हो गया है और इस पर रखेंगे कोयले को और ऊपर से ऑयल डाल देंगे और इसको ढक दें ताकि सारा जो फ्लेवर है ना इसके अंदर ही रहे। ठीक है ना। तो बस अभी थोड़ी देर पकेगा फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार सा हमारा चिकन तैयार हो गया है। देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह लुक लग रही है। बस रोटी के साथ आप इसे खाएं। इसके साथ मैंने सब्जियों का रायता बना लिया है, सैलेड भी बना ली है और ग्रीन रायता भी साथ तैयार किया हुआ है। जिसने जैसे खाना होगा सब माशाल्लाह खाएंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।